हेलो एवरीवन, ज्योति ड्रीम्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी गणपति ऑन द वे है, मतलब कि 6 तारीख को तीज है एंड 7 को गणपति है। सो 15 to 16 डेज पूरा एकदम बोलते हैं ना धमाल होने वाला है मुंबई में। सो अभी घर की क्लीनिंग चालू है हमारे घर में और सब कुछ शुरू से पूरा बोलते हैं ना, किचन हॉल हर कुछ अभी हम लोग घर की सफाई करेंगे और वो भी डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, क्योंकि जब जब गणपति और दिवाली नवरात्रि ये सब आता है तो हम घर की एक बार बोलते हैं ना अच्छे से सफाई करते हैं। एंड सफाई करते करते मुझे ये मिली है ये डायरी, और ये डायरी जो है ना बहुत ही जूनी डायरी है। ये भी मेरे हस्बैंड ने दी थी इसमें अपना गोल लिखने के लिए, लेकिन जब मैं गाँव गई थी, गाँव में मैं बोलते हैं ना केस लड़ रही थी, तो वो टाइम पे ये डायरी उन्होंने मुझे दिया था अपने गोल को लिखने के लिए, अपनी चीज़ों को सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो मैंने देखा कि ये डायरी तो फुल हो चुकी है, लेकिन इसमें एक इतनी अच्छी बोलते हैं ना बात लिखी थी मैंने, एक स्टोरी लिखी थी मैंने वो टाइम पे जब मैं और मेरे हस्बैंड 6 मंथ के लिए हम दूर थे, क्योंकि गांव में थोड़ा से ज़मीनी प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मुझे गांव जाना पड़ा था। तो वो टाइम पे मैंने इस डायरी में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी गाइस। और ये बच्चे जो है ना अभी मेरे बच्चों के हाथ में लग गई है, तो आपको पता है जब बच्चों के हाथ में लग जाती है तो इस तरीके से सारे पेपर्स टॉन हो जाते हैं और ये फेंकने की नौबत में आ गई है। लेकिन इसमें इतनी अच्छी एक स्टोरी मैंने लिखी हुई थी, तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये आज नहीं तो कल ये डायरी जो है फेंक देंगे मेरे बच्चे। सो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको मैं वो स्टोरी सुना देती हूँ। कुछ लोग होंगे जिनको जो है उस स्टोरी के बारे में पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आज के वीडियो में वो आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। मैंने जब पढ़ा और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है गाइस, कभी मुझे कभी डाउट होता है यार मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, ओह माय गॉड। सो बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हैं और बोलते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। सो गांव में 2 दोस्त शहर गए, ठीक है। गांव से 2 दोस्त शहर गए। दोनों ने बहुत मेहनत की और एक होटल खोला। मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको अपनी डायरी में लिख लिया, क्योंकि मुझे जो बातें अच्छी लगती हैं वो मैं तुरंत जो है राइट डाउन करती हूँ। सो बातें ज़्यादा नहीं करते, बात मेरा जो है ना दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। सो गांव से 2 दोस्त शहर गए। दोनों ने बहुत मेहनत की और एक होटल खोला। कुछ समय बाद होटल बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों ही दोस्त कमाई का आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेते थे। पहले दोस्त के मन में लालच जाग गया, ठीक है। उसने सोचा अगर दूसरा दोस्त नहीं रहेगा तो कमाई का जितना भी हिस्सा है वो मुझे मिलेगा। उसने लालच में आकर अपने दोस्त को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कहानी को बहुत ही सीरियस सुनिएगा गाइस। पहला दोस्त खुशी से झूमने लगा। उसने शहर में कई ज़मीनें खरीदी, क्योंकि उसका सारा प्रॉपर्टी उसका हो गया। उसने शहर में कई ज़मीनें खरीदी और शान से रहने लगा। एक खूबसूरत लड़की से उसने विवाह कर लिया। कुछ सालों बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ उसके पढ़ाई के लिए उसने विदेश भेज दिया, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक बड़ी बीमारी लग गई। बेटे को, जो बेटा विदेश आया था कमाने के लिए पढ़ने के लिए उसके दोस्त का, वो बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसके पैसे ख़त्म होने लगे। ज़मीन बिक गई, घर भी गया और होटल भी बिक गया। बेटे का अंतिम समय नज़दीक आ गया तो उसने अपने पिता से कहा, क्यों पिताजी, मुझे पहचान रहे हो? तो पिताजी ने बोला, हाँ तुम मेरे बेटे हो। बेटे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसने तुमने 2 साल पहले जहर देकर मार दिया था। मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ तुम्हारे बेटे के रूप में। मेरा हिस्सा पूरा हुआ, अब मैं चला। इससे ये सीख मिलती है गाइस हमको, कभी भी दूसरों का हक खाकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर प्राप्त किए गए सुख की कीमत ब्याज सहित चुकानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है चाहे वो भाई भाई का हक हो, चाहे वो कोई भी किसी का भी हक हो, कभी भी हमको मार कर छीन कर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एक समय के लिए आप धनवान तो हो जाते हो, आप अमीर तो हो जाते हो, लेकिन उसकी जो अवधि होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। भगवान आपको ऊपर से ऐसे पटक देता है। इसलिए कभी भी
किसी भी चीज़ का घमंड मत कीजिए, कभी भी किसी चीज़ का लालच मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो है, ये जस्ट एक स्टोरी है, जी नहीं। हम स्टोरी तो अपनी लाइफ में बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या सच में उसका हम पालन करते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं, परिवार में खुश रहना चाहिए, परिवार को बढ़ता देख हैप्पी होना चाहिए, लेकिन क्या वो सच में ऐसे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोरी लगाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन क्या वो सच में वो चीज़ को फॉलो करते हैं? करना चाहिए। भगवान दिखावे में नहीं विश्वास करता है, भगवान आपकी सच्ची नीयत पे विश्वास रखता है। इसलिए जो भी करें साफ नीयत से करें, सही नीयत से करें, वही कर्म आपका भगवान तक पहुंचता है। अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं बहुत कुछ, भजन सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो नीयत वही बेईमानी वाली है, वही दूसरों को दुख पहुंचाने वाली है, तो वो नीयत वहाँ तक कभी नहीं जाएगी, वहीं से रिटर्न होकर आपको ही दुख पहुंचाने लगेगी। तो गाइज़, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड और भी मैंने बहुत सारे पेजेस लिए हुए हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मुझे पहले से ही बहुत आदत है लिखने की, तो जो चीज़ें मुझे कहीं से अच्छी मिलती है तुरंत मैं उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ, क्योंकि ये डायरी पूरी तरीके से टॉर्न हो चुकी है। तो मेरे बच्चे कभी भी इसको ABCD क ख ग लिख कर फेंकने वाले हैं, तो मैंने सोचा इसकी मैं एक प्रॉपर इसको मैं दूसरे जो डायरी मेरी अच्छी है, सेफ़ है, उसमें ये सारा कुछ मैं लिख लूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी हुई थी वो टाइम पे। सो इसको मैं कल खाली टाइम पे इसको पूरा कॉपी करूँगी दूसरे डायरी में। सो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।